वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ का जो आपका रिसर्च मेथड है, उसमें आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो आपका सोर्स बोल सकते हैं, इसको रिसर्च बोल सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको कवर करने वाले हैं हम। फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी की बड़ी डिमांड आ रही थी, तो मैंने जो है टाइम निकाल के अपने एग्ज़ाम्स के बीच में आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप सभी इसको बेहद अपना प्यार दीजिएगा और मेहनत करके आपको एसएससी में जाना है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है प्राइमरी, जो आपका सोर्स बोल सकते हैं, रिसर्च भी बोल सकते हैं, रिसर्च मेथड भी होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ बता दूंगी, मेरे को इतना टाइम नहीं लगा कि मैं हिंदी में बनाऊँ आपके साथ साथ में जो नोट्स हैं। ओके, तो देखो, प्राइमरी रिसोर्स या आपको रिसर्च जो है वो क्या होता है, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या होता है। ये फर्स्ट हैंड होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, आपका साथ साथ में नोट्स बनाइए, ये जो है आपका फर्स्ट हैंड होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है दूसरा है, यानी कि दूसरे से कोई चीज़ अगर हम लेते हैं तो वो सेकेंडरी होता है। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, एग्जांपल भी मैंने ऐड किए हैं। तो प्राइमरी अगर हम रिसर्च या सोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम जो है जो जैसे कि मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ये प्राइमरी हो जाएगा। बट आप इस वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं, देखो जैसे मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, मैंने खुद बनाए। अगर ये जो नोट्स है मैं कहीं और से लेकर आपको बता रही हूँ, और कहीं और से अगर मैंने लिए नोट्स और उसको लेकर मैं अपने खुद के थोड़े से उसमें से देखकर यूज़ करके नोट्स प्रिपेयर करूँ, जैसे अभी आप सभी क्या करेंगे, इन नोट्स को देखकर प्रिपेयर करेंगे, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी रिसोर्स होगा, क्योंकि आपने किसकी हेल्प ली है, मेरे नोट्स की हेल्प ली है। समझ रहे हैं इस बात को, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अब एग्जांपल अभी हम लेंगे, बट अभी आप समझिए सेम पर्सन, जैसे कि अगर आपने जो है इंग्लिश की अपनी पढ़ी होंगी, उसमें राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं जो लिखते हैं, तो वो उनकी खुद की जो है, जो भी उन्होंने लिखा है वो सब कुछ उनका खुद का है। अगर आप स्टोरीज़ लिखते होंगे तो वो आपकी खुद की रचना है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि जो सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो पुराने टाइम पर 90s के टाइम पर जो सॉन्ग्स फेमस थे, वो जो है अब दोबारा से रिपीट किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें। जैसे नेहा कक्कड़ में भी रिसेंट में किया था ऐसा कुछ, मुझे बताइएगा क्या नाम था उस गाने का, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। तो इसी तरीके से था, तो ये चीज़ इस तरीके से जो है सॉन्ग्स को दोबारा से यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो है सेकेंडरी रिसोर्स हो रहा है, यानी कि जो नेहा कक्कड़ ने किया, जिस सॉन्ग को मेरे ख्याल से किसने, पाठक ने गाया था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो उनके सॉन्ग को रिपीट किया था उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके। तो वो क्या चीज़ है, सेकेंडरी जो है उन्होंने, सेकेंडरी हम कह सकते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, बट अभी हमें सोर्स के बारे में बता रहे, तो सेकेंडरी उसका सोर्स हो जाएगा। तो रिसोर्स के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च जो है वो कैसी होगी, इन रिसोर्सेज से तो होगी ना, इन स्रोत से तो होगी। अब रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमारे आसपास है उसको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके थ्रू पे हम क्या करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, और वो चीज़ें जो जैसे बुक्स होगी, न्यूज़पेपर होगी, उन्हीं में से तो डाटा जो है कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है सेम पर्सन जो है, और जो ऑर्गेनाइज़र है वो सेम होता है, जो इसको क्रिएट करता है किसी भी चीज़ को, यानी कि उसका क्रिएशन जो होता है उसका खुद का होता है, उसमें किसी भी बाहरी किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट भी खुद ही करता है। ठीक है, उस चीज़ में जैसे कि एग्जांपल लिया है इन्होंने, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पिक्चर बनाता है, ड्राइंग करता है, तो वो उसकी खुद की है। ठीक है, अगर बिना देखे हुए वो कोई ड्राइंग कर रहा है तो वो उसकी खुद की है, बट अगर वो क्या कर रहा है, किसी दूसरी पिक्चर का कुछ चीज़ें चुरा कर उसमें डाल रहा है, लगा रहा है, और उसके थ्रू वो सीनरी तैयार कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट्स उसने अपना डाला है, तो वो जो होगा सेकेंडरी जो हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ओरिजिनल आर्ट हो गई, ठीक है, अपनी खुद की आर्ट जो हो गई, ठीक, ऑटोबायोग्राफी जो है, यानी कि किसी की आत्मकथा, यानी कि जैसे महात्मा गांधी है, उनकी भी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो वो जो होगी उसके जीवन के बारे में जो लिखा गया है, तो वो जो है ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, हमने खुद लिखी है। जैसे मैं अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखूँ, अभी मैं जी रही हूँ, मैं अपनी खुद की लिख सकती हूँ, तो वो जो है मेरा खुद का है, जो प्राइमरी जो है रिसोर्स है। अगर मैं इसका हेल्प लेके और मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, कब का, अगर मैं महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी ले रही हूँ और मैं 1947 से पहले की चीज़ों के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो है अब एसएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेट करके चलते हैं। तो 1947 से पहले के बारे में जानना चाह रही हूँ, तो मैं ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी की ले रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा प्राइमरी रिसर्च हो जाएगा। ओके,
अगर मैं क्या कर रही हूँ, वो लेने के बाद मैं वो जो डाटा मुझे मिला उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया ये डाटा था, इस तरीके से था। अब उसको जो है मैं यूज़ करके एक नया जो क्रिएशन कर रही हूँ, उसमें कुछ बदलाव करके मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ लोगों को। बट मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का। तो वो क्या होगा, मेरा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ अलग छाट के लेकर आना वो मेरा सेकेंडरी रिसर्च हो जाएगा। बट मैंने किसकी हेल्प ली है, प्राइमरी रिसोर्स की हेल्प ली है। समझ रहे हैं इस बात को, मैंने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी की हेल्प ली है। तो ये बात समझ के इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए इंटरव्यूज़ वगैरह, अगर हम किसी और के इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, किसी और की डायरीज़ वगैरह को पढ़कर अगर हम जो है रिसर्च करते हैं तो वो सेकेंडरी रिसर्च आ जाएगा। बट जो ओरिजिनल डायरी है, जो ओरिजिनल इंटरव्यू है, वो सारे के सारे आपके प्राइमरी रिसर्च होंगे। यानी कि मानो मुझे महात्मा गांधी का इंटरव्यू लेना था, ठीक है, मैं उस टाइम की हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चलो, तो वो क्या है, वो प्राइमरी जो है यहाँ पे रिसर्च आ जाएगा। जैसे लोग आपने सुना होगा अपने दादा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत अलग हो गए थे, तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं, हम इस तरीके से भाग के आए थे पाकिस्तान से भारत में, इस तरीके से। तो वो बताते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो बताते हैं इस तरीके से, हमने अपनी आंखों से जो है महात्मा गांधी को देखा है, हमने ऐसे लड़ते हुए देखा है सेनानियों को, इस तरीके से बताते हैं वो। तो वो सब कुछ क्या है, वो ओरिजिनल है, ठीक है, वो अपने मुँह से बता रहे हैं वो सारी चीज़ें, और उन्हें अपनी आँखों देखी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, आपकी प्राइमरी रिसर्च है। ओके, ये जो होगी प्राइमरी रिसर्च हो गई। बट अगर आप उन बातों को सुनकर, अपनी दादी की बातों को सुनकर या फिर किसी जो भी बता रहा है उसकी बातों को सुनकर स्कूल में जाते, अपने फ्रेंड्स को बताते, भाई मेरी दादी इस तरीके से बता रही थी, इस टाइम पे ऐसे वॉर हुआ था, इस तरीके से महात्मा गांधी आए थे, इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस तरीके से। तो वो भी जो चीज़ें बताई आपने वो एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, उनका इंटरव्यू लेकर आपने क्या है बताया है। तो वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा हेर फेर तो हुआ होगा ना, जैसा उन्होंने जिस तरीके से बताया होगा उस तरीके से तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, क्या पता बेहतरीन तरीके से कर पाए हो, क्या पता उससे लो तरीके से कर पाए हो, तो चेंजेस तो होंगे। तो जब आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, मैंने काफ़ी एग्जांपल लेकर आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मूवीज़ हो, नॉवल हो गई, ओरल हिस्ट्री जैसे मैंने बताया अभी रिसेंट में उसका एग्जांपल लेकर, पोइट्री वगैरह हो गई, स्पीच वगैरह हो गई। अगर मैं महात्मा गांधी की स्पीच को देखती हूँ तो वो क्या है, प्राइमरी रिसर्च होगा। ठीक है, अगर मैं उसको एनालाइज करके और फिर मैं कुछ महात्मा गांधी की, मानो महात्मा गांधी को लेकर उनकी जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं उनकी जितनी स्पीचेज़ हैं, जितनी ऑटोबायोग्राफी, उन सबको रीड करके और फिर एक समरी टाइप से मैं एक बुक बनाती हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी सेकेंडरी रिसर्च होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। अब न्यूज़पेपर को लेकर आता है एक डाउट, न्यूज़पेपर हमारा प्राइमरी रिसर्च में आएगा या फिर हमारा सेकेंडरी रिसर्च में आएगा, इसको लेकर डाउट होता है। ठीक है, तो इसको डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। देखो, जो न्यूज़पेपर होता है, अगर हम उसका जो आर्टिकल है, जब वो वॉर हुआ था, जैसे सिविल वॉर की बात करें, अगर जब वो वॉर हुआ था उसका न्यूज़पेपर उठाते हैं उस टाइम पे, जैसे अभी देखो अभी बाढ़ आई हुई है ना, दिल्ली में आई हुई है, पंजाब में आई हुई है, हिमाचल प्रदेश में आई हुई है, तो उनके बारे में जो लिखा हुआ होगा वो क्या है, वो ओरिजिनल है। यानी कि जो भी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, आंखों देखी है, ठीक है, जो उनके सामने हो रहा है घटित, उसको लेकर वो लिख रहा है, तो वो ओरिजिनल है, वो प्राइमरी में आएगा। अगर मैं सिविल वॉर की बात करूं, अगर मैं पुराने न्यूज़पेपर उठाकर देखती हूँ तो वो क्या है, प्राइमरी में आएंगे। बट उसको यूज़ करके अगर मैं न्यू क्रिएशन करती हूँ तो वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अगर मैं इंडिपेंडेंट होने से पहले की जो इंडिया है उसको न्यूज़पेपर देखती हूँ और ओनली एंड ओनली डाटा एनालाइज कर रही हूँ, बस ऐसे ही मेरे को शौक है पढ़ने का और मैंने पढ़ा, तो वो मेरा जो है प्राइमरी रिसर्च है उसको, बट उसकी हेल्प से मैं अगर कोई न्यू क्रिएशन कर रही हूँ तो वो सेकेंडरी रिसर्च में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, न्यूज़पेपर को लेकर यही बात थी। अब सेकेंडरी जो रिसर्च है, जो सोर्स है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इतना सब कुछ बता दिया है आपको। अब देखो इसमें जो एग्जांपल है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें बता रखा है एनालाइज जो करना है इसके अंदर आता है, यानी कि हम किसी दूसरी व्यक्ति की चीज़ को लेकर हम एनालाइज करते, चाहे उसकी ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे कोई स्पीच हो, चाहे कोई इंटरव्यू, चाहे कोई मूवी हो, चाहे किसी की फ़ोटो हो, उसको एनालाइज करके हम जो है अपना खुद का क्रिएशन कर लेते हैं। किसी की बायोग्राफी जो है हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्रिटिसिज्म कर रखा है, यानी कि आलोचना कर रखी है किसी की, जैसे कि अंग्रेज़ों की आलोचना जो है भारत के न्यूज़पेपरों में छपती थी, तो उसको ले सकते हैं हम, और अभी जो है उसको जोड़ जाड़ के हम कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी रिसर्च में आ जाएगा। तो वो जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, जो इंटरव्यू है, जो स्पीच है, वो सब कुछ जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, यानी कि अवलोकन कर रहे हैं, वो सब कुछ आपका जो है इनके खेल होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, अगर आई विटनेस नहीं है, यानी कि आंखों देखी नहीं है हिस्ट्री, और बस आप बुक्स में से पढ़ रहे हैं और फिर आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। ओके,
रिव्यूज़ हो गए आपके, किसी व्यक्ति ने रिव्यू दिए हैं, ठीक है, तो मूवी देखी है, मूवी देखकर रिव्यू दिए हैं, तो वो आपका इसमें आएगा। टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यानी कि आप जो अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं किसी और की, तो उससे कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है आपको, तो वो भी क्या है, उसमें जो भी डाटा लिखा गया है ना, जो भी आपकी बुक होती है, वो भी क्या है, आपका सेकेंडरी रिसोर्स होता है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। यानी कि एनसीईआरटी बुक जिसने पब्लिश की है वो भी किसी और की चीज़ें, किसी और की प्राइमरी रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए उनमें से चीज़ें छाट कर आपके पास दी है एनसीईआरटी बुक में। समझ गए इस बात को? आई होप अब आप जो है मार नहीं खाएंगे, और आप जो है यूनिक क्लासेस का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, यूनिक क्लासेस के नाम से है। और इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, फटाफट जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, तभी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर इस पे व्यूज़ आपके अच्छे आते हैं तो, यानी कि मैं तभी तो अपना टाइम निकालूँ ना एग्जाम से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम समझेंगे जो डाटा होता है उसका कलेक्शन के लिए कौन कौन से जो टूल्स है उसकी ज़रूरत होती है। यानी कि हम जो डाटा को लेकर जो रिसर्च जो टूल्स होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम समझ लेते हैं ये डाटा होता क्या है। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ होती है या फिर हम कोई भी जो है स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये बात मेरी सही है, और उसको कोई सामने वाला जो है ऑप्शन उठा देता है कि भाई कैसे सही है, तुम इसको प्रूफ करके दिखाओ, है ना, प्रूफ करके दिखाओ। तो उस चीज़ को जब हम प्रूफ करते हैं तो वो आपकी जो है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए हम जो हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो है मौसम जो है अभी दिल्ली का विंटर में कितना हो जाता है, 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। चलो इस तरीके से मैंने बोल दिया। तो अब कोई मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा है कि भाई ये कैसे मैं मान लूँ बिना किसी प्रूफ के। तो उसके लिए अब मैं जो हूँ उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, सही दिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए डाटा कलेक्ट करती हूँ। यानी कि डाटा जो है वो अलग अलग मेथड से कलेक्ट होता है, उसके लिए अलग अलग जो टूल्स हैं वो होते हैं। तो डाटा क्या होता है, हमारी किसी भी स्टेटमेंट को, हमारी किसी भी बात को, या फिर हमारा किसी भी ओपिनियन जो होता है उसको प्रूफ करने के लिए हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। और डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग जो टूल्स होते हैं उसको यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद हमारा डाटा जो है वो कलेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात अब घूम फिर कर ये आ रही है, अगर मानो मैं जो हूँ एक टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि जो समर वेकेशन हो रही है तो उसमें डाटा कलेक्ट करना है उनको कि किस तरीके से टेम्परेचर रहा, तो टेम्परेचर को लेकर मैं उनसे डाटा कलेक्ट करवाती हूँ। तो वो जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, जिसमें डेली जो है आता है कि आज इस दिन इतना जो है टेम्परेचर रहेगा इस तरीके से। और इसके साथ ही साथ जो है वो मोबाइल का, फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करके लेकर आते हैं। और लगभग 2 महीने के आसपास की समर वेकेशन होती है, तो उन 2 महीने में जो डाटा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं। उन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया, उन्होंने खुद प्रयास किया उन्होंने, तो इसका मतलब डाटा जो होगा उनका कलेक्ट किया हुआ वो क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेथड के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वो उन्होंने खुद कलेक्ट किया है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है जो वो डाटा कलेक्ट करके लेकर आए उसके बाद जो कंक्लूज़न है वो हम देखेंगे कि भाई अब इस कंक्लूज़न, इन 2 महीने के डाटा से क्या कंक्लूज़न निकल के आ रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग कंक्लूज़न देखेंगे तो जो कंक्लूज़न है वो बताता है जो स्टेटमेंट। कई बार क्या होती है, कोई चीज़ हम पहले ही बोल देते हैं, उसको हम प्रूफ करते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, वो भी डाटा की हेल्प से। बट कई बार क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम केवल और केवल जो है, हमें तो पता है, हमें पता है समर वेकेशन में जो है टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई चला जाता है, बट मैं बच्चों को सिखाना चाहती थी तो उनसे जो है डाटा कलेक्ट करवाया, तो उसका पर्पस कुछ अलग भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो रिसर्च होती है, रिसर्च मेथड में भी क्या किया जाता है, जब अगर आप आगे जाकर पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा, रिसर्च होती है। ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट पर जो है रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरी थिंकिंग है, उसको प्रूफ करने के लिए ये डाटा कलेक्ट होता है। तो अब मैंने बहुत बारीक तरीके से आपको समझा दिया। और डाटा जो है आपका किस टाइप का हो सकता है, डाटा आपका जो है
क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है आपका डाटा। अब ये चीज़ क्या है और ये बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से और इसको लेकर कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। और डाटा जो होता है प्राइमरी सोर्स से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा बोलेंगे, और सेकेंडरी सोर्स से अगर कलेक्ट किया जाएगा तो सेकेंडरी डाटा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग टाइप है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जो टूल्स है अलग अलग डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को हम लगातार जो है मतलब कि अगर मैं जो हूँ किसी को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट है, मुझे उसको ऑब्जर्व करना है कि वो जो है पढ़ाई में तो अच्छा है बट वो और कौन सी फील्ड में अच्छा है, तो मैं उसे ऑब्जर्व करती हूँ। और ये जो है थोड़ा लंबा टाइम भी ले सकता है ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसके बाद मैं फिर कंक्लूजन निकालूंगी, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है या डांस में अच्छा है, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से हम जैसे कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक बैठे रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो हमें जो है ऑब्जर्व करते हैं, हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी ऑब्जर्वेशन हो गया। और उसके बाद वो जो पॉइंट जो उन्होंने सोचा है कि इस चीज़ को लेकर, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या रहा है, हमारे बैठने का स्टाइल क्या रहा है, हम जो आंसर दे रहे हैं वो कौन सी टोन में दे रहे हैं, हम जो है सामाजिक तौर पर कैसे हैं, तो ये सारे जो पॉइंट उन्होंने लिख रखे थे उसके अकॉर्डिंग वो डाटा लिखते चले जाएंगे कि इसको इतने पॉइंट दिए, जैसे 5 में से नंबर देनी है तो 4 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिया, इस तरीके से दे दिया उन्होंने। तो ऑब्जर्व किया उन्होंने वहाँ पर, तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो जब डाटा कलेक्ट करना है वो भी हमें किस तरीके से, सारे के सारे आपके प्राइमरी सोर्स हैं डाटा कलेक्ट करने के, बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हमें जो है ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको समझा देती हूँ कि वो होता क्या है, वरना आपको ऐसे ही दिक्कत रहेगी, समझ में नहीं आएगा ना। हाँ, एक मिनट, ये रहा, यही तो पेज है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहली बात तो आप यहीं पर समझ जाओ, क्वांटिटी, जब भी आपसे क्वांटिटी और क्वालिटी आपको पता है, क्वालिटी अगर मैं कहूँ कि आपने कभी जो है समोसा खाया है और मैं आपके आसपास के किसी भी हलवाई का नाम लूँ और मैं कहूँ ये समोसा कैसे बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बुरा बनाते हैं, या फिर बिल्कुल ही खराब बनाते हैं, या फिर मीडियम बनाते हैं, तो आप रेटिंग देंगे उसको, आप बताएंगे कि ये, कुछ बोलेंगे गुड, कुछ बोलेंगे पुअर, ठीक है। अगर 50 ने गुड बोला, ठीक है, 40 ने पुअर बोला और 10 ने एक्सीलेंट बोल दिया, तो मेरे को लगेगा कि ये समोसा अच्छा बनाता है, मीडियम बनाता है कहीं ना कहीं। तो एक कंक्लूजन निकल गया इस डाटा से। बट ये डाटा कहीं पर भी नंबर के फॉर्म में नहीं था, ये डाटा हमें जो है मैं कह सकती हूँ वर्ड्स में था, ठीक है, ये डाटा हमारा वर्ड्स में था। तो जो भी डाटा आपका वर्ड्स में होता है, नंबर की फॉर्म में नहीं होता है, वो डाटा आपका क्वालिटेटिव होता है, जिसमें हम क्या है, केवल और केवल जो गुण की बात कर सकते हैं कि इसमें कितने गुण हैं, जैसे हम ये नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ आप मेरे अंदर जो गुण हैं वो गिनकर बताइए, क्या आप गिन के बता सकते हैं? आप बता भी देंगे अपने हिसाब से, तो भी उससे ज़्यादा या फिर कम गुण भी हो सकते हैं मेरे अंदर। तो यही होता है क्वालिटी जब बात आ जाए तो क्वालिटी में, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें क्या होता है आपका, उसमें न्यूमेरिकल डाटा जो होता है आपका, न्यूमेरिकल जो डाटा है क्वालिटेटिव में, तो क्वालिटेटिव जो डाटा होता है तो उसमें हम जो है नंबर की फॉर्म में डाटा नहीं होता है। क्वालिटेटिव के बारे में लिखा है यहाँ पर, इसको देखेंगे हम। इन्होंने बताया अ मेथड फॉर डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक अच्छी समझ बनाने के लिए ऐसा एक मेथड है जिससे हम जिसके विषय में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेकर एक अच्छी समझ बनेगी। ह्यूमन हो चाहे सोशल साइंस हो, उसमें हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ह्यूमन बिहेवियर को चेक कर सकते हैं हम इसमें, पर्सनैलिटी जो है उसको देख सकते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगर आपको एडमिशन लेना है कोचिंग सेंटर में या फिर मतलब इतने सारे कोचिंग सेंटर, उसमें किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो आप जाकर देखते हैं और एक एक दिन आप वहाँ पर रहकर या फिर 2-2 क्लासेस जो है आप अटेंड करके देखते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं आपके पास जाऊँ और 10 कोचिंग सेंटर के नाम दे दूँ, फिर मैं पूछूँ आपसे कि वहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है, तो आप बोलेंगे 10 नंबर दूंगा या 20 नंबर दूंगा, ये तो ठीक है दे सकते हैं, पर आप ये बोलेंगे 10 नंबर मैं पढ़ाई को, जो पढ़ाने की कला है उसको दूंगा, इस तरीके से ये भी बोल सकते हो आप। पर अगर मैं पूछूँ अच्छी थी या बुरी थी, सिंपल वर्ड से मैंने आपसे पूछा अच्छी थी या बुरी थी,
तो आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, हाँ भाई वहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी अच्छा था, बैठने की सुविधा भी थी, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ था, टीचर्स भी टाइम पर आ रहे थे, टेस्ट भी लिए जा रहे थे, ठीक है, मॉक टेस्ट भी हो रहे थे और वो समझा भी अच्छा रहे थे। तो यानी कि आपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया, मैंने आपको यहाँ पर बांधा नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि केवल आप जो है मुझे जो है रेटिंग दो। जैसे रेटिंग होती है ना, किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो रेटिंग मांगते हैं, तो वो आपको क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आ जाएगा, ठीक है, टूल हो जाएगा वो आपका रिसर्च का। तो इस तरीके से आपको समझना है, क्वालिटेटिव में केवल क्वालिटी की बात होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें क्या होता है, एन से समझ लो, यहाँ पे एन से आपका क्या है, नंबर्स, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। अब क्वांटिटी जो रिसर्च है उसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, एक बढ़िया एग्जांपल है, जो रिजल्ट आपका आता है ना, आपने रिजल्ट डाउनलोड करोगे अभी 10th क्लास का, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें जो है आपका essay 1 का भी होगा, essay 2 का भी होगा, ऐसा होता है ना, ठीक है, FA भी होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होते हैं, पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है वो भी होता है। तो वो पूरा जो रिजल्ट है वो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव बेस है। उसमें यह नहीं होता कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग फील्ड में कैसी रही है, थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ होता है, बट ज़्यादातर नंबर फॉर्म में आपको मिलता है कि इंग्लिश में बच्चा जो है इतना स्कोर कर पाया है, हिंदी में इतना कर पाया है स्कोर। तो ये क्या है, ये नंबर की फॉर्म में जो डाटा मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि एक क्लास में इतने बच्चे जो हैं उसकी भी परसेंटेज निकाली जाती है कि इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, और कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। पर ये तो नहीं बताया जाता कि इंग्लिश में उसका कौन सा टॉपिक बेस्ट है, ये तो नहीं पता चल रहा उससे, केवल मार्क्स पता चल रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, यानी कि जो भी डेटा हम जब न्यूमेरिकल डाटा जो है कलेक्ट करते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाता है, वो आपका जो है मैथमेटिकल जो टेक्निक्स है, स्टैटिक्स जो होता है, यानी कि मीन, मोड, मीडियन, या फिर जो आपका पाई चार्ट वगैरह बनाकर जो डिस्क्राइब किया जाता है डाटा को, वो सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा। ओके, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के पास क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, जब मैं आपसे कहूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव, तो आप क्या बोलते हैं, हमारे एसओएससी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो इसी बात पे लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, देखो आप सभी के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस हम बोलते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस। तो एमसीक्यू बेस अप्रोच है, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो आपसे केवल और केवल जो है यस या नो की फॉर्म में, या फिर 3-4 ऑप्शन रखे जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना पड़ता है, इस तरीके से। बट आप अगर एक्स्ट्रा बताना शुरू कर दे कि हमारे यहाँ पर ना कोचिंग में जो है इस तरीके से भी होता था, पर मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पर केवल डाटा कलेक्ट होगा, नंबर की फॉर्म में होगा और काम खत्म हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव में क्या होता है, जब सब्जेक्टिव में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो वो क्या होगा, वो आपकी जो सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगी। यानी कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव जो डाटा होता है आपका, उसमें क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है, किसी का बिहेवियर भी चेक किया जा सकता है इसमें। तो जो क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है, यानी कि वर्ड्स में भी जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, ये हो गया डिफरेंस इसमें। एक है जो क्वालिटेटिव है, उसमें क्या होता है, जनरली एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स। जैसे मैंने बोला, जो भी आंसर उन्हें अपना बताना होता है वो वर्ड्स में बता सकते हैं। बट जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें क्या होता है, आपका केवल ग्राफ्स के थ्रू और नंबर्स के थ्रू, यानी कि न्यूमेरिकल बेस पे डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, एक मोटे तौर पे एक डिफरेंस जो है, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, है ना, क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर मैं कहूँ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास चॉइस है, हम कुछ एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं उसमें, वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड का मतलब है कि अगर कोई अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपने बारे में कुछ और बताना चाहता है, या फिर उस विषय के बारे में कुछ और बताना चाहता है जो उससे पूछी गई है, तो वो क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका किसमें, क्वालिटेटिव में होता है ये, ठीक है, जिसमें क्वालिटी बताई जा रही है क्वालिटेटिव में होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब
क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी आपने सुने? क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन है उसको क्लोज कर दिया जाता है, केवल एमसीक्यू बेस होता है जिसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता है, अदर ऑप्शन नहीं होता है डिस्क्राइब करने का, तो वो आपका इसी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? जो आपका क्वांटिटेटिव है उसके अंदर। इसी के साथ अगर आगे बढ़ूँ तो देखो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें फ्यू रिस्पॉन्स की, अगर कुछ थोड़े बहुत रिस्पॉन्स मिलेंगे ना हमें उसी से हम काम चला सकते हो। क्वालिटेटिव में हमें ज़्यादा जो लोग हैं उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है 2-4 पे करके भी जो है जैसे अगर मुझे कोचिंग के बारे में जानना है या फिर मुझे ये जानना है कि एसओसी का स्कूल कैसा है, तो मैं 2-4 बच्चों से बात करूँगी और मैं जो हूँ उसके बाद जो है उन्होंने जो बताया उसके बेस पे कंक्लूजन निकाल दूंगी, और ये नंबर की फॉर्म में नहीं होगा और मैं जो कंक्लूजन निकाल कर बता दूंगी, ठीक है। तो वो उस फील्ड में लागू हो जाएगा। बट क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें नंबर की फॉर्म में डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और एक बहुत बड़े एरिया में जो है रिसर्च की जाती है, और जो रिजल्ट निकल के आता है वो ओवरऑल पूरी इंडिया में, या फिर मैं कह सकती हूँ जहाँ जहाँ पर उसके बारे में चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैंने देखा अब की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में मुझे चीज़ें निकालनी है। अब गवर्नमेंट जो है कितने लोग गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, इसके लिए इलेक्शन कराया जाता है। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो क्या है, पूरे के पूरे इंडिया के लिए लागू होता है ना, लागू होता है। तो वो आपका जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर जो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। अब इसके बाद देखो जो डेटा कलेक्शन है वो क्या होता है, इसमें जो मेथड्स यूज किए जाते हैं किसके अंदर, आपका जो है क्वालिटेटिव है, कौन सा ही क्वालिटेटिव के अंदर, उसमें आपका इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया इनके बारे में। यानी कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी है या फिर कोई मूवी देखी है उसके बाद मैं आपसे जो हूँ रिव्यू ले रही हूँ कि कैसी मूवी थी या फिर कैसी बुक थी, तो उसे आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो हो गया इसके अंदर। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपका जो ये क्वांटिटेटिव होता है उसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। अब कोई भी चीज़ है उस पर एक्सपेरिमेंट करवाया, जैसे साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, और उस एक्सपेरिमेंट है उसको डाटा की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाता है। सर्वे करवाया, अब मुझे जानना है कि आपकी गली में जो है कितने जो है बूढ़े रहते हैं, कितने जवान रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे करवाना है, तो मैं आपको भेज देती हूँ सर्वे, आप घूम फिर कर करेंगी, ठीक है। या फिर आपके एरिया के अंदर मुझे ये चीज़ें देखनी है, तो वो जो है आप नंबर की फॉर्म में लिख कर आएंगे मेरे पास। ये सर्वे हो गया। ऑब्जर्वेशन जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद जो है वो नोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इसमें आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर जो है हम ऊपर चलते हैं दोबारा से और अपने इनको देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया डाटा जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके का होता है, और प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट हुआ होगा डाटा तो डाटा तो वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा, और सेकेंडरी सोर्स से होगा तो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया। अब इंटरव्यू क्या होता है, अब इंटरव्यू में क्या होता है, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। बहुत सारे फील्ड में ऐसा होता है। तो इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई 3-4 लोग बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम, उसमें जो है लास्ट जो होता है उनका एग्जाम कौन सा होता है, इंटरव्यू का होता है। वहाँ पर वो बैठकर क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है, और कितने उन्होंने ठीक बताए हैं, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है बच्चा, वो चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, उसका बिहेवियर नोटिस किया जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इंटरव्यू लेकर किया जा रहा है, तो वो आपका इंटरव्यू मेथड हो जाएगा, टूल हो जाएगा। अब इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि आप जो पर्सनली बिल्कुल मिलकर ही करें। अब मैंने जैसे कि अपने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो लिया था, जिनका एसएससी में सिलेक्शन हुआ था, वो मैंने जो है वीडियो कॉल पर लिया था, है ना। तो वो आप सभी ने देखा होगा। तो वो जो मैंने लिया था वीडियो कॉल पे लिया था, इंटरव्यू पर हुआ तो वो इंटरव्यू ही था। तो यानी कि ये आपका ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी हो सकता है, और ये आपका जो है फेस टू फेस भी हो सकता है, ठीक है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये आपका किस तरीके से रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है आपका, कि इसमें जो है एक क्वेश्चन की लिस्ट जो होती है वो दी जाती है, उसके बाद जो है आपको जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन में क्या होता है, आप खुद भी बता सकते हैं उसका आंसर, या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे जनगणना वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर सिंपली जाकर आपके घर पे क्या पूछते हैं, कितने लोग हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, वो नोट डाउन खुद करते चले जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय आते हैं वो खुद नोट करते चले जाते हैं, कितने मेंबर्स हैं,
फीमेल कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मेल कितने हैं, कितनों का आधार कार्ड बना हुआ है, कितनों का वोटर ID कार्ड बना हुआ है। तो ये डिटेल्स उन्होंने ली और डायरेक्ट जो है वो अपनी बुक या नोटबुक में जो है डालते चले जाते हैं आपके बारे में। ओके, तो वो क्वेश्चनार इस तरीके से भी हो सकता है, और एक क्वेश्चनार इस तरीके से हो सकता है कि पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिज़ाइन किया और आप उसको फिल करके मुझे सेंड कर रहे हो। उसे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, मेल के थ्रू भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो और पर्सनल मिलकर भी कर सकते हो। अब शेड्यूल में भी ये क्वेश्चनार का ही एक टाइप होता है, जैसे मैंने भी आपको समझाया है। अब देखो फोकस ग्रुप में क्या होता है कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो फोकस करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम उसका आंसर देते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्ट होता है। तो अगर इस मेथड से कलेक्ट होता है डाटा तो ये भी एक टूल हो गया। अब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यानी कि अगर हम सोशल मीडिया की हेल्प लेकर अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि कोविड के टाइम पर जो है बच्चों से पूछा गया था कि एग्ज़ाम होने हैं, नहीं करवाने हैं या करवाने हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था। तो ये क्या था, उसमें बच्चे येस या नो का जो है ऑप्शन दिया गया था, बच्चे उसमें से टिक कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। तो वो भी डाटा कलेक्ट हुआ है। तो ये हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट जो है जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ में अगर मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी डाटा है उसको नोट डाउन करती हूँ तो वो जो होगा आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं एक चूहे को लेती हूँ और कोई भी बीमारी है, तो अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मान के चलो साइंटिस्ट नहीं भी हो और आप अपनी खुद की फील्ड में भी कर सकते हो, तो देखो चूहे को लिया और उसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और लगभग मैंने 30 दिन या 15 दिन तक चूहे को अपने पास रखा और उसके बाद जो भी चीज़ें उसकी हरकतें हुई, जो खाने के बाद उस दवाई को मैंने उसको खिलाया, उसके बाद जो भी हरकतें निकल के आई उसकी, वो मैंने नोट डाउन की, तो वो डाटा कलेक्ट हो गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैं बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि अगर आपने 2 पेड़ लगाए ए और बी, और आप जो है ए पेड़ में जो है वाटर डालते हो, ठीक है, सनलाइट में रखते हो, ठीक है, सनलाइट में रखते हो उसको, और बी को केवल और केवल आप जो है बी को ना तो पानी डालते हो और ना ही सनलाइट में रखते हो, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही इसको, तो कौन से वाला जो है ज़्यादा जो है फले फूलेगा इस तरीके से। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो जो होगा, वो डाटा जो कलेक्ट हुआ है वो आपका इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फील्ड रिसर्च में क्या होता है कि हम जो है फील्ड विजिट करते हैं, यानी कि अगर मुझे बच्चों को ईवीएस पढ़ानी है तो मैं उनको जो हूँ जैसे कि जंगल के बारे में मैं कुछ पढ़ाने वाली हूँ उनको, ठीक है, तो मैं बच्चों को चाहती हूँ कि वो खुद जाकर देखिए, अनुभव करे, जो उनका एक्सपीरियंस है वो खुद देखे। तो इसमें क्या होता है, जो हैंड आउट जो डाटा होता है वो मिलता है, यानी कि अपने आप करके हमें जो चीज़ें वो मिल रही है इसमें। तो बच्चा जो है वहाँ पे जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बच्चा जाता है चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर जाते हैं, छोटे छोटे जब हम जाते थे तो वहाँ पे जाकर देखते हैं और चीज़ें जो भी चीज़ हैं उसको हम देख कर आते हैं, लायन है, टाइगर, इस तरीके से। तो वो क्या है, फील्ड विजिट हो जाएगा। फील्ड विजिट के थ्रू अगर हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम जो है अगर मानो मेरे को देखना था कि कोविड के टाइम पर जो है पेशेंट जो है किस तरीके से उनकी क्या क्या हालत हो रही थी, मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं वहाँ पर जो है हॉस्पिटल के बाहर जाकर, मैं हर हॉस्पिटल के बाहर जाकर देख कर आ रही हूँ, तो वो क्या होगा, फील्ड रिसर्च मेथड हो जाएगा। उसके बाद जो डाटा कलेक्ट होगा वो इसी टूल के थ्रू हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ था। अब चलो फटाफट आगे चलते हैं। अगला लास्ट हमारा ये है क्रिटिकल थिंकिंग में मैं आपको बता दूं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपको खुद ही सोचकर जो है आंसर लगाने पड़ेंगे। ये अनसीन टाइप आएंगे, यानी कि कभी ना देखे वाले आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको हम करवा तो नहीं सकते, बट आपको एक आइडिया दे सकती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो, जैसे कि आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसी से आएंगे, पहली बात तो इन्होंने ये बोला है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी को लेकर पूछा जा सकता है, लोकतंत्र को लेकर पूछा जा सकता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो कायम है या नहीं है, या फिर फंडामेंटल राइट को लेकर पूछा जा सकता है। अब देखो फंडामेंटल राइट को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक बच्चा है और वो 14 साल से कम का बच्चा है और होटल में काम करवाया जा रहा है उससे, तो क्या ये सही है, यानी कि आपके विचार पूछे जा रहे हैं उसमें। या फिर एक सिचुएशन ऐसी दे दी जाएगी पैराग्राफ में, पैराग्राफ बेस्ड ज़्यादातर रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और फिर आपसे क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या फिर आपसे जो है हाँ बहुत मेन मेरे दिमाग में आया है वुमेन्स को लेकर, ठीक है, वुमेन को लेकर एक चीज़ पूछी जा सकती है
कि जो महिलाएं हैं, हाँ, उनको जो है जैसे कि हमने सुना था कि महिलाओं को जो है ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, आरक्षित जो रिजर्वेशन की जो सीट है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर चीज़ें पूछी जा सकती है। वुमेन जो है उसको जो है सैलरी जो है वो एक सिचुएशन दे देंगे कि वुमेन जो है उसको सैलरी जो है एक सीता नाम की एक है, और वो जो है अपना काम जो स्टार्ट नहीं कर पा रही है, तो वो वर्कर के तौर पे काम करती है और वो देखती है कि उससे जो है ताकत वाले काम नहीं करवाए जा रहे हैं, उससे हल्के फुल्के काम करवाए जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि ऐसा मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, तो उसको लेकर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक हो सकता है कि इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए कि सैलरी जो है उसे कम मिल रही है, उसे 700 रुपये मिल रही है और दूसरे वर्कर जो हैं उनको 1000 रुपये मिल रही है पर महीना, तो उसके मन में आता है कि ये मेरे साथ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सीता के साथ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर रीज़न पूछा जा सकता है आपके मन में क्या थिंकिंग है इसको सोचकर। तो हमें पॉजिटिव आंसर ही टिक करने हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अब एक चीज़ पूछी जा सकती है, सबसे बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण, क्या आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर भी पूछा जा सकता है कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी जो है, ईडब्ल्यूएस जो है, इनको आरक्षण दिया जाता है, तो जनरल वाले बोलते हैं कि ये जो दिया जा रहा है इसकी वजह से, ये तो केवल 10 साल देना था, अब इसको बढ़ा कर इतना आगे कर दिया, तो क्या जर्नल वाले सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, अब तो स्थिति ठीक हो गई है इंडिया में, फिर भी क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें आपको ये सोचना है कुछ लोगों की स्थिति ठीक हुई है, सबकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, यानी कि मन में आपके चाहे कुछ चल रहा हो, उसमें आपको एक स्वरगुण संपन्न बन के दिखाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर, और उसके अकॉर्डिंग क्या जो है सही होगा, सामाजिक व्यक्ति बनकर आपको आंसर टिक करके आना पड़ेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके मन में कुछ भी नेगेटिव चीज़ भी आ रही हो, तो भी आप नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा के आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट लगा के आएंगे। और जो चीज़ अगर पूछी जाए कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या उसे जो है हटा देना चाहिए, इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है किस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और हमारा जो चैनल है, फर्स्ट चैनल यूनिक क्लासेस है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे वीडियो मिली है आपको, और सेकंड चैनल है SOSC यूनिकन्स, तो SOSC यूनिकन्स को भी आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे आपको रीजनिंग की जो क्लासेस है वो मिलती हैं, ठीक है, और आपको जो अपडेट मिलती रहेंगी SOSC से रिलेटेड उस चैनल पर, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, और अपना एग्जाम कल आने के बाद मुझे बताना कि कैसा रहा।